आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही जगहों पर फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, मतलब आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको बिजनेस रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। बिजनेस में किसी चीज़ का डर होना, बिजनेस में इस बात का हमको खतरा रहना कि हमारे कुछ चीज़ों का लॉस हो सकता है, हमारी एसेट्स ख़राब हो सकती है, हमारे को नुकसान हो सकता है बिजनेस में, ये सब कहलाते हैं बिजनेस का रिस्क। और आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अगर आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रिस्क का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको यही सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो बिजनेस रिस्क का मीनिंग, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कैसा नेचर का होता है बिजनेस में जो रिस्क होता है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क होने के क्या कारण होते हैं, और टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब कितने प्रकार का होता है बिजनेस में रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क होता किन चीज़ों का है, इसको आप बहुत अच्छे से देखते भी हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में अगर हम समझें तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। नो प्रॉफिट या और लॉसेस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आपके बिजनेस में नहीं हुआ। बिजनेस, मैंने आपसे कहा था, बिजनेस का जो एसेंस होता है, बिजनेस का जो कंक्लूसिव पार्ट होता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। मतलब हम बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बिजनेस स्टडीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो नो प्रॉफिट हो गया, तो ये आपके लिए खतरा है, आपके लिए एक जोखिम भरा काम है। बिजनेस में लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को 10 रुपीज़ में खरीदा और उसे 10 रुपीज़ में ही बेच दिया। मतलब आपने उसे 10 रुपीज़ में परचेस किया और आपने 10 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको लॉस नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ। और बिजनेस आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे कि जितने का है उतने में ही बेचते रहेंगे, तो बिजनेस में बहुत सारे अदर खर्चे होते हैं, उनकी भरपाई आप करेंगे ना, तो वो आपको लॉस ही अल्टीमेटली होगा। लेकिन आपने नो प्रॉफिट में बेच दिया, लॉस में बेच दिया, मतलब 10 रुपीज़ का आइटम आपने 9 रुपीज़ में बेच दिया। क्यों बेचना पड़ गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 10 रुपीज़ के आइटम को उसके जितनी कॉस्ट थी उससे भी कम में बेचना पड़ गया और आपको हो गया लॉस। ये क्यों करना पड़ता मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अपर्याप्त, मतलब जो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। एक प्रॉफिट होता है जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि प्रॉफिट के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट का पहला पार्ट, जिसे हम सर्वाइवल कहते हैं। मतलब जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, भले दूसरों को लगे कि ये प्रॉफिट तो पूरा बिजनेसमैन का है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बिजनेसमैन को पता होती है कि जितना भी मैंने कमाया है इसमें से पहला जो एक पार्ट है वो मैं सर्वाइवल ऑफ बिजनेस में खर्च कर देता हूँ। बहुत सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें खर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस में। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो मैं प्रॉफिट का पोर्शन है, प्रॉफिट कहते हैं उसे, पहले पार्ट को सर्वाइवल, दूसरे पार्ट को प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बिजनेस कर रहा हूँ। तो दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन मैं इसी लेवल पर बिजनेस पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ और आगे भी 10 सालों तक ऐसे ही बिजनेस करते रहूँगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने तीसरा पार्ट लिया है ग्रोथ। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब हुआ? बिजनेस को बढ़ाना है, डेफिनेटली बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस चल रहा है, पिछले कई सालों से एक ही दुकान छोटे से कमरे में चल रहा था, उसे अब मैं बड़ा करना चाहता हूं, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस खोलना चाहता हूं, किसी नए प्रोडक्ट को उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, किसी नए गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस बनाना चाहता हूं, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाना चाहता हूं, गुड्स, मतलब किसी चीज़ से ग्रोथ करना चाहते हैं आप। पॉसिबल हो पाता सब अगर आप प्रॉफिट एडिक्वेट कमाते हैं, सफिशिएंट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर्याप्त प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस रिस्क हो सकता है। जितना एफर्ट लगा रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का रिवॉर्ड होता है, मतलब आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उसका जो रिवॉर्ड होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। और आपको ये समझना होगा कि बिजनेस में हम कभी भी बिजनेस से रिस्क को अलग नहीं कर सकते। बिजनेस रिस्क जो होता है वो बिजनेस के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोल, जो आपकी आत्मा होती है, अगर वो आपसे अलग हो जाए तो आप सही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में रिस्क बिजनेस के लिए होता है, उसका सोल, उसकी आत्मा होती है। बिजनेस में आपके चाहने ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस में रिस्क रहेगा ही रहेगा। ऐसा आपको लग सकता है कि मेरे बिजनेस में तो कोई रिस्क नहीं है, मेरा बिजनेस तो अच्छे से चल रहा है, मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन आपने रिस्क लिया है और आज हम यही जानेंगे कि रिस्क किन चीज़ों का और कैसे हो गया है। सबसे पहले आप मीनिंग समझ चुके हैं, नो प्रॉफिट, लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल के बाहर है ना, अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम उस लॉस को होने क्यों देते। भाई आपने किसी चीज़ का बिजनेस करना शुरू किया है, आप अपनी दुकान में सामान को जमाते हैं, चीज़ों को सजा के रखते हैं, कस्टमर आएगा इस भरोसे के साथ, इस
एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद, इस आशा के साथ आप सामान को जमा के रखते हैं अपने बिजनेस में कि कस्टमर आएगा तो उसे मैं सेल करूंगा। अगर कस्टमर नहीं आया तो, या जो आपने गुड्स रखा है बिजनेस में, जो माल रखा है, कस्टमर ने उसे नहीं परचेस किया, नहीं खरीदा, तो कस्टमर को लगा कि नहीं ये ज़्यादा रेट का है या कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अगर ये सब चीज़ें हो गई तो ये रिस्क है। मतलब आपने रिस्क इन चीज़ों का लिया है कि कस्टमर खरीदेगा, इस भरोसे में आपने अपना दुकान सजा लिया, आपने बिजनेस ओपन कर लिया है, और अब चलेगा नहीं चलेगा ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर में। तो रिस्क है, आप मानिए इस चीज़ को, रिस्क आपके बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। बिजनेस के रिस्क का नेचर देखते हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये कंट्रोल के बाहर होता है, आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ कस्टमर को ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई सामान दे दोगे कि नहीं ले ही जाओ, तुम नहीं लेगा वो कस्टमर। बहुत ज़्यादा आप तो कस्टमर एडुकेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, स्टैंडर्ड गुड्स यूज़ करना चाहता है, तो रिस्क रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की अगर बात करते हैं तो लिखा है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं की वजह से रिस्क होता है। बहुत सारी अनिश्चितताएं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क होता है। और इस रिस्क को सर्टेनिटीज होती किन चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की अनसर्टेनिटीज है। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड कल तक कर रहा था, आज मार्केट में कोई नया गुड्स आ गया, वो उसकी डिमांड करने लगा। कंज्यूमर ने अचानक से अपने फैशन को चेंज कर दिया है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, सरकार ने इनकम टैक्स के रेट चेंज कर दिए हैं, कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी आपके बिजनेस में आपके रिस्क फैक्टर है। आप कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को देख के ही कोई काम करते हैं, और कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, उसने उस गुड्स को और कम रेट में बेचना शुरू कर दिया है। अब आपके पास कोई नहीं आएगा तो ये रिस्क हो सकता है। तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन मतलब अनिश्चितताओं की वजह से ही हमारे बिजनेस में रिस्क जो है वो अराइज होता है, पैदा होता है। इनसे बचने के भी आपको तरीकों बताऊंगा मैं। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस में रिस्क अगर नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि आत्मा नहीं है तो शरीर कैसा, मतलब बिजनेस में रिस्क रहेगा ही रहेगा। बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहकर भी बिजनेस से रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट मतलब अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बिजनेस में आप बिजनेस रिस्क को अलग नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस रिस्क को आप कम कर सकते हो अगर आप उसका करा लेते हो इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जैसे हम बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस कराकर हम बिजनेस में होने वाले रिस्क को कम तो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस रिस्क को कभी भी बिजनेस से टोटली अलग कर दें, ये मार्कर से मैं इसका ढक्कन अलग कर सकता हूं, लेकिन आप इस तरीके से बिजनेस से उसके रिस्क को अलग नहीं कर सकते। वो रहेगा ही रहेगा, और अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है बिजनेस में, ये बिजनेस के साइज के ऊपर या बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जब आप किसी ऐसे गुड्स का बिजनेस कर रहे होते हैं जो डायरेक्टली फैशन से रिलेटेड होता है, कंज्यूमर के फैशन से रिलेटेड, आप वहाँ पर टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़े का बिजनेस है वो कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इनमें डिग्री ऑफ रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है, कब फैशन चेंज हो जाए, कब कंज्यूमर का मन बदल जाए, कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, और उसकी वजह से आपके बिजनेस में रिस्क हो जाएगा। दूसरा हो सकता है डिग्री ऑफ रिस्क साइज ऑफ बिजनेस। अरे जितना बड़ा साइज का बिजनेस होगा, आप उतना ज़्यादा गुड्स ला के रखेंगे। अब मान लेते हैं आपने अचानक से किसी चीज़ के 1000 पीसेस मंगा लिए और मार्केट में बिकना बंद हो गया, तो 1000 पीसेस आप क्या करेंगे, या तो उसे कम रेट में बेचेंगे, या तो आप उसे बेचेंगे नहीं क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। तो रिस्क है। बिजनेस जितना बड़ा होगा, बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा, बिजनेस में डिग्री ऑफ रिस्क मतलब रिस्क की जो मात्रा है वो उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। छोटे बिजनेस में कम होगा लेकिन रिस्क होगा। और लास्ट है यहाँ पर प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, आपको इनाम के रूप में प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ दिखेगा। आप किस चीज़ का रिस्क ले सकते हैं? मार्केट में कोई चीज़ नहीं आई है, आप उसे खरीदने से डर रहे हैं, क्योंकि आप तो इसलिए खरीद रहे हैं कि आप उसे अपनी दुकान में डिस्प्ले करेंगे, सजाएंगे और कस्टमर को पसंद आने पर बेच देंगे। रिस्क क्या हुआ? रिस्क हुआ कि आपने इस भरोसे से लिया है मैन्युफैक्चरर से, या मैन्युफैक्चरर ने इस भरोसे से उसे बनाया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस कर रहा है कि ये मार्केट में कंज्यूमर पसंद कर लेगा। रिस्क है। कंज्यूमर ने पसंद किया तो ठीक है, अदरवाइज भी आपके बिजनेस के लिए लॉस ही बनेगा, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आप चीज़ों के लिए, आप इस चीज़ भरोसे से खरीदेंगे, पॉजिटिव रहिए और चीज़ों को रखिए बिजनेस में। आप चीज़ों में जब तक जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे ना और सक्सेस मिल गई, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट उसका जो आपको रिवॉर्ड है वो प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट के टर्म में दिखेगा। रिस्क लेते रहिए और आपका प्रॉफिट रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। तो आपको नेचर समझ में आ गया, बिजनेस रिस्क समझ में आ गया, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क कैसे अराइज होता है, कैसे हो जाता है, क्या कॉजेज, क्या कारण बनते हैं। नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इसकी वजह से हो सकता है। हम बिजनेस कर रहे थे, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, आपके दुकान में, आपके फैक्ट्री में, आपके बिल्डिंग में, जिस जगह पे बिजनेस है वहाँ पानी भर गया,
इसके अलावा आग लग सकती है बिजनेस में, इसके अलावा वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है ना, सूखा पड़ सकता है, बारिश नहीं हो रही है। तो ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं जहाँ पे नेचुरल कॉजेज़ हैं, और ये नेचुरल कॉजेज़ हमारे बिजनेस के लिए रिस्क बन सकते हैं। डेफिनेटली रिस्क बन सकते हैं, रिस्क होता ही होता है, नेचुरल कॉजेज़ होगा तो हर किसी के लिए रिस्क होता है। तो नेचुरल कॉजेज़ जो नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होता है, जिसके ऊपर में किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं। आप चाहें कि नहीं बारिश को रोक दें या बाढ़ आ रही है उसे रोक दें, तो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल कॉजेज़ है जो कि बिजनेस के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती हैं कई बार। दूसरा ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ का मतलब है दो तरीके से हो सकता है ह्यूमन कॉजेज़। पहला ये बेईमानी के साथ में, आप जिस एम्प्लॉय के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपने बिजनेस करने के लिए कई सारे एम्प्लॉयज़ को रखा है। अब एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ की नीयत ख़राब है, वो जितना गुड्स बेचता है उसमें से कुछ चोरी कर लेता है कुछ पैसे, और आपको गलत हिसाब किताब पकड़ा देता है, क्योंकि आप तो उसके ऊपर भरोसा करके उसको अपने बिजनेस में लिखा पढ़ी में रखे हैं, जो भी काम आप करवा रहे हैं, तो वो आपके साथ में बेईमानी कर सकता है, चोरी कर सकता है, आपके गुड्स का नुकसान हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि वर्कर्स जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आपके फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, कुछ लिखा पढ़ी का काम, अकाउंट्स का काम करते हैं, उन्होंने चोरी वेरी कर ली, आपके गलत प्रॉफिट दिया, तो ये है। दूसरा, आप जिस फैक्ट्री में वर्कर से वर्क करा रहे हैं वो आप मशीनरों के साथ में केयरलेस हैं, वो सही तरीके से मशीनरी को यूज़ नहीं करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं आपके रिसोर्सेज, आपके फिक्स्ड एसेट्स के साथ में, तो वहाँ पर रिस्क हो सकता है, तो ह्यूमन रिस्क हो सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, हमारी स्थिति खराब हो जाए। अभी जैसे कोविड फैला हुआ है, ऑलमोस्ट मार्केट बंद थे, लॉकडाउन था, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक कॉज हो गया, और इकोनॉमिक कॉज एक इतना भयानक कॉज होता है कि ये बिजनेस के बहुत सारे एलिमेंट को खराब कर देता है। इकोनॉमिक कॉज में हो ये सकता है कि बिजनेस में हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए, कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे खराब हो सकती है। तो इकोनॉमिक कॉजेज हैं। और लास्ट है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉज का मतलब होता है कि आपके फिजिकल एसेट्स जो बिजनेस में है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके साथ लॉस हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो फिजिकल कॉजेज हैं। और फिजिकल कॉजेज की वजह से भी बिजनेस में भारी रिस्क हो सकता है। एक ऐसी मशीन जल के राख हो गई है, उसमें आग लग गई थी, जो मशीन आपके बिजनेस का कोर पार्ट थी, मतलब उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता था, उसी से हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अगर वो मशीन खराब हो जाए तो नई मशीन लाने में आपको फिर से खर्च करना पड़ेगा, और जब तक मशीन आएगी, जब तक आप वापस फैक्ट्री का सेटअप करोगे, तब तक आप बहुत पीछे निकल जाओगे, तो रिस्क है। तो ये चार तरीके के रिस्क होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और फिजिकल रिस्क। इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें, मतलब ये तो कॉजेज था कि किस वजह से, कारण क्या है बिजनेस में रिस्क हो सकता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो पहला है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है। बिजनेस का इंश्योरेंस मतलब बिजनेस के हर एक एलिमेंट का इंश्योरेंस करा सकते हैं, और इंश्योरेंस कराने के बाद में उसका रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है आप इंश्योरेंस कंपनी को जमा करते रहिए, और इंश्योरेंस कंपनी आपके सारे रिस्क को ढोने का, उसको बियर करने का आपके ऊपर बेड़ा ले लेगी। तो इंश्योरेबल रिस्क है। इंश्योरेबल रिस्क में आपको अगर कुछ लॉस हो भी गया है तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप टाइम पे प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को पूरा बियर कर लेती है और आपको रिस्क नहीं होने पाता है। तो आप अपने बिजनेस में किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप बिजनेस में फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो नुकसान हो गया इसका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करती है। इसे हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं कि रिस्क तो हो जाएगा लेकिन उसकी भरपाई तुरंत हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से। नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसका आप इंश्योरेंस करा ही नहीं सकते। अभी मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक रिस्क होता है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, आपके कॉम्पिटिटर ने पॉलिसी चेंज कर दी है, इसकी वजह से आपको रिस्क ये हुआ है कि आप भाई आपको अब ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट को पहले आप कम टैक्स देते थे, अब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस के लिए रिस्क तो है, लेकिन आप इसका इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोल के आप इसका इंश्योरेंस कराओगे। आपके बिजनेस में अचानक से बहुत सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग आप करके रखते हैं, बहुत सारा गुड्स है बेचने के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटर ने उससे भी सस्ता गुड्स मार्केट में बना के बेच दिया है। अभी जो आपने गुड्स बना के रखा है जो एकदम न्यू है, लेकिन मार्केट में बिकेगा कम रेट में, क्योंकि आपको अब इसे बेचना तो पड़ेगा, आप इसे रख के तो इसको सजाएंगे नहीं, तो जितने में बना इससे कम में बेचना पड़ेगा, इसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, कंज्यूमर अब आपके इस गुड्स की डिमांड नहीं करता, कोई नया वेरिएंट आ गया उसकी डिमांड करता, तो ये रिस्क है जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। आप चाहकर भी इसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते और आपको होगा अल्टीमेटली रिस्क होगा ही होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि जैसे आप मतलब जुआ खेल रहे हैं आप, है ना। जुआ खेलना मतलब आप खेले तो आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क में कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट ही होगा कि आपको लॉस होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसे हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, और यहाँ पर अनसर्टेनिटीज रहती ही रहती है।
अब स्पेकुलेटिव रिस्क में हो ये सकता है कि भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंज्यूमर ने किसी चीज़ की डिमांड शिफ्ट कर दी, हो सकता है कि वो उसने आपके जो बिजनेस में गुड्स बनाए इसकी अचानक से डिमांड बढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस गुड्स की डिमांड कम हो जाए। तो दोनों चीज़ें, अगर डिमांड बढ़ गई तो आप इसे मनमाने रेट में ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं, अगर आपकी डिमांड कम हो गई तो इसे आपको कम रेट में बेचना पड़ेगा। प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, भाई प्राइस कम हो सकता है तो प्राइस ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों दे जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कब इसमें प्रॉफिट हो जाएगा या कब लॉस हो जाएगा, इसलिए इसे हम स्पेकुलेटिव या जुआ या सट्टे से रिलेटेड रिस्क बोलते हैं। और लास्ट है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि बिजनेस में या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, दो ही चीजें हैं। आपके बिजनेस में आपने फायर का इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेबल है, लेकिन अगर लॉस आग लग गई तो नुकसान हो ही जाएगा, और अगर नहीं लगी आग तो नुकसान नहीं होगा। एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। स्ट्राइक हो सकती है, वर्कर हमारे हड़ताल में जा सकते हैं, वर्कर के साथ में आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो प्योर रिस्क का एग्जांपल हो सकता है ये। और ये बिजनेस में रहता ही रहता है, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया है बिजनेस से रिस्क को आप अलग नहीं कर सकते, वो बिजनेस की आत्मा है, अलग कर देंगे तो बिजनेस मर जाएगा, साधारण शब्दों में ये है। इसलिए बिजनेस में रिस्क होना जरूरी है, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए रिस्क लेते रहिए, बिजनेस करते रहिए। और ये हमारा बिजनेस रिस्क का कंप्लीट सेगमेंट हो गया है, और ये चैप्टर 1 जो था हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। कुछ नया लेकर बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखने के बाद में उसे सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा दुख होता है मुझे। सब्सक्राइब कर डालिए, नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लगातार मेरे वीडियोस को देखकर मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पढ़ के बहुत खुशी होती है। ऐसे ही मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।